बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मेरे छोटे बड़े, पहले पिछले, ज़ाहिर और पोशीदा तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 892। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैंने अपने हाथ से आपको टटोला तो मेरा हाथ आपके पाँव के तलवे पर लगा। आप नमाज में हालत सजदा में थे जबकि आपके पाँव खड़े थे और आप दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ामंदी के ज़रिए, तेरे गुस्से से, तेरी आफ़ियत के ज़रिए, तेरी सज़ा से और तेरी रहमत के ज़रिए तेरे अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ को शुमार नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जिस तरह तूने अपनी तारीफ़ खुद फरमाई है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 893। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज़्यादा दुआएं करो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 894। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्ने आदम आयते सजदा तलावत करके सजदा करता है तो शैतान अलग होकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इब्ने आदम को सजदे का हुक्म दिया गया तो इसने सजदा कर लिया तो वो जन्नत का मुस्तहिक़ करार पाया, जबकि मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो मैंने इनकार कर दिया और जहन्नम मेरा मुकद्दर ठहरी। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 895।